एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ग्रामर सीरीज। आज का पार्ट है ग्रामर सीरीज का 4 एंड टाइटल से यू अंडरस्टैंड टुडे वी विल लर्न हार्डली हार्ड कैसे यूज करना है फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अब तक हमने बहुत सारे पार्ट कवर किए जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन, एज सून एज, अफर्मेटिव, नेगेटिव। जो पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ टुडे वी विल सी हार्डली हार्ड कैसे यूज करना है, और ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल। आज का वीडियो अगर आप देखते हो बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन भी पहले, तो आपको 1001% ये ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव कमेंट ऑन एनी टॉपिक, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिगार्डिंग क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी रिगार्डिंग फॉर योर 9th, 10th एंड 11th, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो आज हम लर्न करेंगे कैसे यूज किया जाता है हार्डली हार्ड। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था एज सून एज के सेंटेंस को नो सूनर देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम आज हम पढ़ेंगे हार्डली हार्ड एज सून एज को हार्डली हार्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए आपको 2 या 3 चीजों एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम योर एज सून एज वाले सेंटेंस से, एंड कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी फॉर योर हार्डली हार्ड सेंटेंस से। इन डिटेल हैंड रिटन नोट से समझ लेंगे ये कैसे यूज करना है, किस तरीके से, किस ट्रिक से आप हार्डली हार्ड सेंटेंस को एज सून एज सेंटेंस को हार्डली हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एज अ रेफरेंस के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हार्डली हार्ड कैसे यूज होता है इंग्लिश ग्रामर 9th एंड 10th के लिए। हार्डली हार्ड वाले वाक्य में हमेशा वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वाक्य रचना का उपयोग होता है। हमेशा जो भी वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट है उसका आपको पास्ट पार्टिसिपल वाला ही यूज करना है, एंड व्हेन अगले क्लॉज को जोड़ता है। अभी हम लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था एज सून एज एंड नो सूनर देन के लिए हम देन यूज करते थे, हार्डली हार्ड के लिए हम व्हेन यूज करते हैं। कैसे समझ लेते हैं, डोंट वरी। इसका फॉर्मेट क्या है, हार्डली हार्ड लिखेंगे, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, देन द पास्ट पार्टिसिपल, देन व्हेन, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस। ये इसका फॉर्मेट है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो फॉर्मेट से, एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है एज सून एज आई रीच द प्लेटफॉर्म, कॉमा द ट्रेन अराइव्ड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा दिया है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है हार्डली हार्ड में। जब भी सेंटेंस एज सून एज दिया है तो एज सून एज हमें यहां से निकाल देना है, उसकी जगह पे यूज करना है हार्डली हार्ड। देन आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आई एज इट इज मैंने यहाँ पे यूज किया। रिच आपका वर्ब है जिसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में यूज करना है। अभी रिच का पास्ट पार्टिसिपल इज रिच ही है, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा। द प्लेटफॉर्म जो सेंटेंस में है वैसे ही लिखा। जहां पे आपको कॉमा दिख रहा है वो कॉमा हटा के व्हेन यूज करना है। जैसे नो सूनर देन में हमने देन यूज किया था, हार्डली हार्ड में हम व्हेन यूज करेंगे। द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड का पास्ट सिंपल टेंस भी लिखना है। इतना इजी है। जब भी आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है एज सून एज निकाल के हार्डली हार्ड डाल दो, वर्ब जो भी है उसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दो, एंड कॉमा जिधर दिख रहा है उधर व्हेन कन्वर्ट कर दो, उधर व्हेन लिख दो। ये सेम फॉर्मेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप फॉलो कर सकते हो। जो भी बच्चा भी लिख रहे हैं ये ऐसे ऐसे एज इट इज बिल्कुल मत लिखिएगा, स्टॉप इट राइट नाउ। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज अ रेफरेंस के तौर पे, लर्निंग के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए समझ लेते हैं इसको, बहुत सारे एग्जाम्पल से, तो आपको इन डिटेल आइडिया आ जाएगी ये कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। As soon as the movie started, the lights went off. जैसे ही मूवी स्टार्ट हो गई लाइट्स बंद हो गए। तो यहाँ पे as soon as निकाल के हम क्या यूज करेंगे, हार्डली हैड। ओके, द मूवी स्टार्टेड, स्टार्टेड का पास्ट पार्टिसिपल स्टार्टेड ही होगा, कॉमा है मतलब व्हेन आएगा। द लाइट्स वेंट ऑफ, हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड,
when the lights went off. इतना सिंपल है. नेक्स्ट देखते. As soon as the teacher entered the classroom, comma, the student became silent. ओके, सो एज सून एज की जगह पे हमें हार्डली हैड यूज करना है. हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड. एंटर्ड का पास्ट पार्टिसिपल एंटर्ड ही है, इसलिए मैंने एंटर्ड ही लिखा. द क्लासरूम, कॉमा है मतलब व्हेन द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे मैंने बताया था पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल टेंस में ही ज्यादा करके आपको दिया जाता है. तो ये सेंटेंस एज इट इज लिख लो, सिर्फ एज सून एज और जो पास्ट पार्टिसिपल है और वो व्हेन है वो यूज कीजिएगा. एज सून एज दे रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग. हार्डली हैड दे रीच होम, reach past participle is reach, comma, when it started raining. Simple, very very simple. Last example, as soon as she opened the book she found a letter. Hardly had she opened, open का opened ही आएगा, the book, comma है मतलब when she found letter. इतना इजी होता है. अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एज सुन एज वाले सेंटेंस को आपको हार्डली हैड में कन्वर्ट करना है, तो ये सेम फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है और बहुत इजी लर्निंग के लिए है. तो इसी टॉपिक पे आज हमने वीडियो देखा. अगर आप कोई अलग ग्रामर का टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ. डू सब्सक्राइब टू चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. थैंक यू so much for watching and wish you a very all the best for your board examination.